अमर मंथन खबर 7/11 और ब्रेकिंग अब तक। अभी हम देख रहे थे ग्यासिन सिरोही, एक अच्छा समर्थन यहाँ पर लोगों का इनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। हर कोई इनके साथ खड़ा है, एक अच्छी सुविधा की बताई जा रही है। आज हमने बातचीत की है, चर्चा की है इन्होंने महंगाई को लेकर, और इसके साथ साथ इन्होंने देश के प्रधानमंत्री और हमारे मुख्यमंत्री पर सीधा कटाक्ष किया है। कहीं भी देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कहीं भी किसी प्रकार का विकास कार्य नजर नहीं आता है। अगर बातचीत करना चाहें हम हमारे सीएम मनोहर लाल खट्टर की, उन पर भी इन्होंने सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि खट्टर साहब पिछले 2 प्लान से मुख्यमंत्री बनते आ रहे हैं, उसके बावजूद भी यहां पर विकास का कोई तिनका नजर नहीं आ रहा है। जो पहले विभाग बनाया गया है, कला पंचायत विभाग बनाया गया हुआ है, या अन्य जो विभाग बनाए गए हैं, तमाम विभाग कांग्रेस के समय के बनाए हुए हैं। और खट्टर साहब ने क्या किया, इसके साथ साथ उन्होंने जो हल्का नीलगढ़ के विधायक है धर्मपाल गोंदर, उस पर भी निशाना साधा है कि अभी तक धर्मपाल गोंदर जी ने क्या किया है। जो भी विकास कार्य है वो पहले जयसिंह राणा जी के टाइम के कराए गए विकास कार्य है। मैं तमाम दर्शकों से अपील करना चाहूंगा, अमर मंथन खबर को 7/11 को और ब्रेकिंग तक को अधिक शेयर करें। शुक्रिया। गुमराह किया जा रहा है, हिंदू और मुस्लिम के नाम से गुमराह किया जा रहा है। अरे 10 साल से है, जब से सरकार आई, जब से हिंदू खतरे में, उससे पहले भी तो हिंदू यही था। तुम्हारी सरकार आते ही क्यों हिंदू खतरे में आ गया? हम सब भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, भाईचारा नहीं टूटना चाहिए। गांव की इकाई होती है, 36 बिरादरी और सभी धर्म उसमें रहते हैं। यदि गांव के किसी मोहल्ले में कोई गड़बड़ हो जाए तो पूरा गांव बेचैन हो जाता है। और यदि एक गांव से दूसरे गांव से लड़ेगा, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ेगा, तो देश में शांति कहां से आएगी? गांव की इकाई भी शांति से बसती है। एक गांव को दो परिवारों में लड़ाई हो जाए तो पूरे मोहल्ला परेशान हो जाता है, यार इनका समझौता कराओ, ये ऐसे कैसे क्यों हो गया? तो शांति से देश चलेगा, भाईचारे से देश चलेगा, सद्भावना से जो है कि G20 का अभी चल रहा है, पूरे देशों के यहाँ पर नेता पहुंच रहे हैं। क्या रहेगा? मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कहते हैं कि एक देश एक चुनाव होना चाहिए, क्या करना चाहेंगे आप? एक देश एक चुनाव तो आप करा देंगे। आप ये भी बताएं ना देश को कि आपने एक देश और एक चुनाव से पहले आपने 9 साल में किया क्या? रिपोर्ट कार्ड भी लेके आए ना वो देश उससे पहले। आप तो नोटबंदी को भी लेके आए थे कि 50 दिन का टाइम दे दो, 50 दिन में हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जो आपने यहाँ पे हमारे देश में दो आर्थिक नीतियां थी। कौन सी रीढ़ की हड्डी थी? 2 आर्थिक रीढ़ की हड्डी। एक रीढ़ की हड्डी थी आर्थिक कि जो हमारा बैंक की ट्रांजैक्शन थी। दूसरी हमारी आर्थिक रीढ़ की हड्डी थी जो हमारी भाई के पास, हमारे भाई बहन के पास, हमारी माता के पास थोड़े 10-10, 5-5 रुपए बचा के 50,000 रुपए घरों में इकट्ठा कर लेती थी। किसी बुजुर्ग को जरूरत हो तो वो दे देती थी कि मैं पड़ोसी से लेके आती हूँ, या कुछ भी बोल के, तो वो घरों में ट्रांजैक्शन थी हमारी। आज आप किसी से भी, किसी छोटा व्यापारी से आप पूछ लीजिए कि उसके नौकर से आप अपने मालिक से 20,000 रुपए उधार मांगते हैं, 50,000 रुपए मांगते हैं किसी लड़की की शादी के, आपको मिल जाएंगे? आज ये सब मंदी के कारण है, ये नासमझी के कारण है, ये फैसले लिए गए। इसी तरह से आप जो कह रहे हो, ये फैसले अनाप शनाप और सब लिए जा रहे हैं सत्ता में आने के लिए। हाल ही में हमारे प्रधान मुख्यमंत्री जी ने साइकिल यात्रा निकाली है नशा मुक्ति को लेकर। एक तरफ नशा मुक्ति लेकर साइकिल यात्रा निकाली जा रही है, दूसरी तरफ जो है कि प्राइवेट जो कंपनी में बार खोलने की बात की जा रही है। कहां तक यहाँ नशा मुक्त किया जा सकता है? कितनी शर्म की बात है कि आप देखिए कि किसी डिपार्टमेंट में पहले होता था, यदि कोई ड्यूटी के दौरान शराब पी रहा है, कुछ कर रहा है, तो कोई भी हल्ला कर देता था या बोलता था, उसको बड़ा बुरा लगता था कि ये क्या काम करेगा, ये ड्यूटी पे शराब पी रहा है। आपसे सुनने को मुझे मिल रहा है कि इस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं। वो क्या उसकी बेटी भी वहां जाती है, हमारी बहन भी वहां जाती है, हमारी माता भी वहां जाती है, एक बुजुर्ग हमारे पिता समान वो भी वहां पे सरकारी ऑफिस में जाता है। तो इस तरह की चीजें अच्छी नहीं है। आप नशा मुक्ति को लेकर के साइकिल यात्रा निकाल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप हरियाणा में चिट्टा बिक रहा है, जिन इलाके में, उसको बंद करिए। आपकी सरकार है, आपका प्रशासन है, तो उसको बंद करिए। ये तो समाज सेवी भी कर लेंगे ये काम तो, लेकिन आपकी तो सरकार है, आप लागू करिए ना। आप सख्ती से लागू करिए, आप नशों को बंद करिए। किस तरह के कितने नशे चले हुए हैं। आप सिरसा में जाइए, आप फतेहाबाद में जाइए, आप पंजाब की जितनी बेल्ट है उसमें जाइए, हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। उन माताओं से पूछिए जिनका एक ही लड़का है और वो चिट्टा खाता है, कुछ और नशा करता है, उनका हाल क्या है। अभी नूह में इतनी बड़ी घटना हुई है, पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में उस घटना को जोड़ के रख दिया है। यहाँ पर हमारे मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि हम किसी की सुरक्षा नहीं कर सकते, सुरक्षा नहीं कर सकते। इसको क्या कहना चाहेंगे? वो एक आम आदमी के लिए अच्छी बात नहीं है।
यदि आप स्टेट लेवल पे मुख्यमंत्री होली सोली होता है, स्टेट का एक तरह से पूरी जिम्मेदारी इसके कंधों पे होती है। और एक आम नागरिक है, गरीब आदमी, हर कोई यदि मेरे साथ कोई अत्याचार करेगा, मेरे साथ कोई गलत करेगा, मेरी रक्षा करेगा। और यदि मुख्यमंत्री की जो होली सोली अच्छी बात नहीं है, ये राज्य के लिए अच्छी बात है। फिर पार्टियों की भी हिम्मत नहीं है कि वो आपसे बाहर जाए। पार्टी भी आपके जनता के हित में होती है और जनता से बाहर नहीं जाती। तो जब आप उसके पता करेंगे, बैकग्राउंड का पता करेंगे, उसके बारे में उसको आगे बढ़ाएंगे कि हमें ये आपने पसंद है, भाई हमने इसको आगे लेके आना और पार्टी में इसको टिकट देना चाहिए। तो जब वो लहर बनती है, यदि हम कहेंगे कि भी कोई भी आदमी, कोई भी का मतलब नहीं, जो आदमी 10 आदमी घूम रहे हैं, 20 घूम रहे हैं, सब अच्छे हैं, सबका अधिकार है, सबको मांगनी चाहिए टिकट, लेकिन उनमें से आपकी क्या चॉइस है वो भी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि मुझे पसंद करो, जिसको भी आप पसंद करो, जिस भी एरिया में, जिस आदमी को, जिस क्षेत्र में जो आपके बीच में आता है, उनके बीच में पता करो कि ये इसको समझ भी है कि नहीं हम विधायक बना रहे हैं। उसको समझ सरपंच की भी ना हो, आप बना विधायक में तो 5 साल की ट्रेनिंग दे रहे हो उसको। 5 साल में तो वो सीखेगा कौन कौन से महकमे है, कैसे काम होते हैं, जनता को, ताकि जनता आपको चुने। केवल एक काम से आपका नीलोखेड़ी का विकास होने वाला नहीं है कि मैं एक काम का नाम ले दूं कि आप नीलोखेड़ी में जाइए। रोजगार के लिए पहले बातचीत करनी चाहिए, शिक्षा को लेकर बातचीत करनी चाहिए। दोनों जरूरी हैं, दोनों, रोजगार भी और शिक्षा भी और स्वास्थ्य भी, तीनों जरूरी है। मैं ये कहूंगा जी, उनको लेकर के आप क्या कर सकते हो इलाके में। और जो लोग 7 बार 9 बार बनते हैं, मैं तो यही उदाहरण देता हूँ बार बार, उनका देखो जाके, उनके एरिया में जाके देखो क्यों बनते हैं, क्यों विश्वास जीता, क्यों काम किया, उन्होंने कैसे किया काम। हम उसी तरह से हमें मौका मिलेगा हम करते। देखो सर, आपने सड़कों का बुरा हाल है, आज भी सड़कें दुर्घटना। आप न्यूज़ में जाइए, अभी वो भी आधी 2.5 किलोमीटर का रास्ता टूटा पड़ा है। आप यही देख लीजिए सगे वाला जो मेन रोड है, इसका क्या हाल है जी। अभी त्रावड़ी के जिट रोड के ऊपर एक महिला की मौत हो गई है, जिट रोड पे खड्डा था और वहाँ जो भरे को भी एक नामांतर खड्डे भरे गए। इसको लेकर हल्का निर्णय के स्थानीय विधायक को क्या गलत है, क्या नसीहत देना चाहेंगे आप? हम नसीहत देना चाहेंगे कि अपना जो विधायक बनता है उस इलाके में ये पहले 1 साल में उसका प्रोजेक्ट होना चाहिए कि मेरी भी कोई जो सड़क बन चुकी है वो अच्छी होनी चाहिए और नया जो रास्ता जो बनना है उसको बनाना चाहिए। अभी अपने अंदर बात की कही थी कि एक ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहिए जो कि अनुभव रखता हो, अपने कहती अनुभव जरूरी है किसी भी काम के लिए जी। अब अनुभव को लेकर ही सब चीजें होती है। मान लिया एक बंदे को ड्राइविंग नहीं आती और हम उसको बिठा दें, यार जरूरी है कोई बात नहीं, जैसी किसी आपको ड्राइविंग आती है, आप करनाल से ये सामान लेके आओ और इमरजेंसी है, कोई मेडिसिन है, कोई किसी प्रकार की इमरजेंसी हो सकती है। जब उसको ड्राइविंग आती नहीं, आपने जबरदस्ती उसको बिठा तो दिया, लेकिन वो कितना जल्दी आएगा और क्या रास्ते में खुद भी का नुकसान कर लेगा, औरों का भी नुकसान करेगा, तो वो वाली बात है, अनुभव होना जरूरी है। अंतिम सवाल यह है कि अभी हाल ही में जनसंपर्क यात्रा हुड्डा जी लेकर आ रहे हैं करनाल में, इसको लेकर क्या करना? जनस्वाद के लिए हम आप सबको आमंत्रित करने के लिए आए हैं। यहाँ पे जो जन मिलन कार्यक्रम है वो 10 तारीख को 4 बजे जो रेलवे रोड पे SBS स्कूल है उसमें कार्यक्रम है। मैं सबको, इन साथियों को, बुजुर्गों को, भाइयों को आमंत्रित करूंगा, उस कार्यक्रम में आना चाहिए। और जन मिलन का मतलब है कि जनता से मिलने के लिए, उनकी बात सुनने के लिए। अपनी बात तो बाद में सुनाएंगे, पहले उन लोगों की, यहाँ के लोगों की बात सुनेंगे वो सबकी। जी, शुक्रिया। सिंह सिरोही जी आपके बीच में पहुंचे हैं, कांग्रेस नेता, किस प्रकार से आप इनको समर्थन करेंगे ताकि जनता में ज्यादा इनके चेहरा चमके? हाँ जी, सबसे पहले तो सभी को नमस्कार। हम दयाल सिंह सिरोही जी को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं और उनका जो मतलब कार्य है वो समाज में बहुत ही अच्छा है। वो हर फील्ड में मतलब अपना योगदान देते हैं और हमने उनके मतलब बहुत से मतलब कार्य सुने हैं कि उन्होंने वहाँ पे सहयोग किया, अपना वहाँ पे योगदान दिया। तो मतलब ऐसे चेहरे अगर हमारे सामने, अगर हमारे लीडर बन के आ जाएं तो मतलब हमारे समाज का, हमारे एरिया का, सबका कल्याण हो सकता है। जी शुक्रिया। तो आपका पूरा समर्थन है इनको? हाँ जी, पूरा पुरजोर समर्थन है जी हमारी तरफ से। गाँव वासियों से क्या अपील करेंगे इनके बारे में? गाँव वासियों से यही अपील करेंगे, ज्यादा से ज्यादा समर्थन करो और अपने नेता को मतलब ऐसा नेता चुनो जो अपने बीच में अपना सभी का काम कर सकते। आपका नाम? सोनू शर्मा जी सर, क्या कहना चाहेंगे दयाल सिंह जी के बारे में? दयाल सिंह सिरोही जी के बारे में कहना चाहूंगा, ये बहुत
ईमानदार और सच्चे आदमी हैं और जो लगातार 25-30 सालों से इस एरिया के सुख दुख में भागीदार रहे हैं और इस एरिया के उद्धार करने के लिए तो हम ऊपर तक रिक्वेस्ट करेंगे भाई इनको ही टिकट मिले जिससे हमारे एरिया का उद्धार हो सके। जैसे कि आज गांव में पहुंचे हैं सगा गांव में, तो गांव वासियों से भी क्या अपील करेंगे? नहीं, हमारे सारे गांव वाले इनके साथ हैं और जिस तरीके से आज हम पूरे, वैसे तो हम कई दिन से गांव में घूम रहे थे और लगातार प्रोग्राम चल रहे हैं। आज मीडिया साथी भी आए हैं, आपने देखा है कि इनका जोरदार इनको समर्थन मिल रहा है और हम पूरी मीडिया का जिसमें अमर है, ये 11 वाले हैं, अब तक है अमर मंथन, तो सभी मीडिया साथियों का हम धन्यवाद करेंगे जो यहाँ पहुंचे हैं और इन्होंने सबको कवर किया। आपका नाम सर? महेश कौशिक। लेकर चले अमर मंथन खबर को अपने संग, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और फॉलो करना ना भूलें। अमर मंथन खबर आपका अपना चैनल।